3, 2, 1. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग हब। हम आज से शुरू कर रहे हैं सिंध बोर्ड की क्लास 9 की मैथ्स। आज की इस वीडियो का टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। ये टॉपिक एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा और तमाम एक्सरसाइजेस के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन क्या है। Scientific notation is a special form to write very large or very small numbers conveniently. यानी साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा खास तरीका है जिसके ज़रिए बहुत बड़ी और बहुत छोटी वैल्यूज़ को कन्वीनियंटली लिखा भी जा सकता है और कैलकुलेट भी किया जा सकता है। साइंटिस्ट को बहुत बड़ी और बहुत छोटी वैल्यूज़ का सामना था, जैसे मास ऑफ अर्थ यानी ज़मीन का मास एक बहुत बड़ी वैल्यू है, इसी तरह से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही छोटी वैल्यू है। इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना एक मुश्किल टास्क था, तो इसीलिए साइंटिस्ट ने साइंटिफिक नोटेशन का मेथड डेवलप किया। साइंटिफिक नोटेशन को अगर हम फॉलो करते हैं, यानी अपनी ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन इज 150 मिलियन मीटर्स, यानी सूरज और ज़मीन के दरमियान का फासला इस वैल्यू के ज़रिए मेंशन किया जा रहा है। तो अब इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। रूल 1, द बेस शुड बी ऑलवेज 10, यानी हमें बेस 10 में साइंटिफिक नोटेशन को मेंशन करना होगा। रूल 2, द डेसिमल पॉइंट शिफ्ट आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। डेसिमल पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट होता है। इस वैल्यू में हमारे पास डेसिमल पॉइंट सबसे लास्ट में मौजूद है। वैसे तो बाज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन किसी भी वैल्यू में ऐसा नहीं होता कि डेसिमल पॉइंट मौजूद ना हो। लेकिन बाज़ाहिर अगर किसी वैल्यू में डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि डेसिमल पॉइंट बिल्कुल लास्ट में है, जो कि मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता। तो इस डेसिमल पॉइंट को हमें शिफ्ट करना होगा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होता क्या है? तो नॉन ज़ीरो डिजिट तो बहुत आसान है, यानी ऐसा डिजिट जो ज़ीरो के अलावा हो, ज़ीरो ना हो, यानी 1 till 10 कोई 1 till 9 कोई सा भी डिजिट हो, तो वो नॉन ज़ीरो डिजिट होगा। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा होगा? अब इस वैल्यू में आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट डिजिट ये वाला है, वंस प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग वंस टेंस जैसे हम वैल्यूज़ के लिखते हैं, तो ऐसा नहीं है। फर्स्ट डिजिट ज़ीरो नहीं है, फर्स्ट डिजिट हमारा लेफ्ट साइड से होगा और फर्स्ट डिजिट है इसका 1। हमें लेना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। अब 1 जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट भी है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 1 है। तो हमें डेसिमल पॉइंट को यहाँ लास्ट में से उठाकर शिफ्ट करना है 1 के बाद। रूल 3 है, इफ द डेसिमल पॉइंट मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, द एक्सपोनेंट और पावर ऑफ द 10 विल बी पॉजिटिव। अगर हम डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी। यानी अभी इस एग्जाम्पल में हमारा डेसिमल पॉइंट राइट पर है और हम उसे शिफ्ट करके लेके जा रहे हैं लेफ्ट साइड पर। तो राइट टू लेफ्ट शिफ्टिंग हो रही है डेसिमल पॉइंट की, 10 की पावर पॉजिटिव होगी। तो हम देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास आता है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। अब ये कैसे आया? हमने कहा रूल 1 को फॉलो किया, द बेस शुड बी ऑलवेज 10, तो 1.5 के साथ हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाकर 10 लिखा। रूल 2 को फॉलो किया, द डेसिमल पॉइंट शिफ्ट आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी राइट साइड से उठाकर लेफ्ट साइड पर डेसिमल पॉइंट को हम लेकर आए। और जब हम राइट साइड से लेफ्ट साइड पर इस पॉइंट को लेकर आ रहे थे, तो हमने कितने डिजिट्स पर से जंप किया है? अगर हम इन डिजिट्स को काउंट करें तो ये टोटल 11 डिजिट्स हैं। तो ये डिजिट्स बन जाएंगे 10 की पावर। 11 डिजिट्स पर से जंप किया है, तो 11 10 की पावर होगा। और रूल 3 को फॉलो करते हुए हमने 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव लगाई है, क्योंकि हमारे डेसिमल पॉइंट की शिफ्टिंग राइट टू लेफ्ट हुई है। रूल 4 है, द डेसिमल पॉइंट मूव फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, द एक्सपोनेंट और पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव। इसको फॉलो करने के लिए हम देखते हैं एग्जाम्पल 2, यानी वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम में हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है, ये एटम का, हाइड्रोजन एटम का वेट है। अब इसमें देखिए कितने सारे डिजिट्स हैं। अब इसमें हमें सबसे पहले ढूंढना होगा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है हमारे पास 1, क्योंकि अगर हम लेफ्ट साइड से देखें तो सारे ज़ीरोज़ ही हैं मौजूद हैं, और पहला नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहा है 1, और डेसिमल पॉइंट को 1 के बाद होना चाहिए अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं। तो इस सूरत में ये डेसिमल पॉइंट है, इसको हम उठाकर 1 के बाद लेकर आएंगे।
और डेसिमल पॉइंट की शिफ्टिंग कैसे हो रही है? अब राइट टू लेफ्ट नहीं हो रही, अब हो रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं तो रूल 4 को फॉलो करते हुए क्या हमें करना होगा कि हमें 10 की पावर नेगेटिव लेनी होगी। इन डिजिट्स को हम काउंट करेंगे, ये डिजिट्स हैं टोटल 27, यानी यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ से लेकर पूरा 1 तक हम काउंट करेंगे तो ये 27 डिजिट्स हैं। तो 10 की पावर 27 होगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट डेसिमल पॉइंट मूव हुआ है तो पावर नेगेटिव होगी। और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी 1 के बाद हमने पॉइंट को शिफ्ट कर दिया है। और इस तरह से हमारी साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू आ गई है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -27 ग्राम। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये रूल समझ में आए होंगे। चाहे तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं या इन्हें याद कर लें। अगर याद कर लिया जाए तो हम जब भी ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो कभी भी कोई मिस्टेक, कोई एरर नहीं होगा। इन रूल्स को फॉलो करते हुए कभी भी हम अपनी साइंटिफिक नोटेशन में कोई मिस्टेक्स नहीं पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।